Hi दोस्त, this is नीरज शर्मा and welcome to my new video and happy Diwali to all my friends and my viewers। जैसा कि पार्टनरशिप के पिछले वाले वीडियो में यानी कि फर्स्ट वीडियो में हम लोग पार्टनरशिप के कुछ बेसिक से प्रश्नों को सॉल्व किए थे, कुछ उसमें अलग नहीं था, लेकिन उससे अलग इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक ना, उसके नेक्स्ट लेवल के। तो चलिए समझते हैं, उसको थोड़ा सा कनेक्ट करते हुए चलेंगे, ठीक ना। अगर उस वीडियो को अगर आप नहीं देखे होंगे तो प्लीज़ आप जाकर वहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है ना, वो फर्स्ट वीडियो है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये पार्ट 2 है। जैसा कि हमने पार्ट 1 में समझा था कि कोई भी इन्वेस्टमेंट, जैसे हम बिजनेस में कोई भी पैसा लगाते हैं तो उसको इन्वेस्टमेंट कहते हैं, ठीक है, ये तो आपको पता होगा, इन्वेस्टमेंट। और ये इन्वेस्टमेंट जितना पैसा डालिएगा उतना ही आपका प्रॉफिट होगा, यानी कि प्रोपोर्शनल टू प्रॉफिट, ठीक है। इससे रिलेटेड हमने पिछले वाले वीडियो में प्रश्नों को सॉल्व किए थे, ठीक है। इसके नेक्स्ट लेवल के प्रश्नों को इस वीडियो में, अब इसमें हम क्या समझेंगे उसको समझते हैं। अब देखिए, इन्वेस्टमेंट तो सही है, प्रॉफिट के प्रोपोर्शनल होते हैं, यानी कि अगर 10 रुपये डालेंगे तो 10 रुपये जैसा ही उसका इन्वेस्टमेंट प्रॉफिट भी होगा, अगर 20 रुपये डालेंगे तो 20 रुपये जैसा ही उसका प्रॉफिट भी होगा, यही होता है प्रोपोर्शनल। अब इसके साथ ये भी तो थोड़ा सा जुड़ जाएगा ना कि वो कितने टाइम के लिए दे रहा है, क्योंकि अगर 10 रुपया कोई व्यक्ति 2 महीने के लिए दिया है और दूसरा व्यक्ति 10 रुपये ही 3 महीने के लिए दिया है, तो 3 महीने में उसका अधिक ना प्रॉफिट होगा। यानी कि यहाँ पर टाइम भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रखता है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं, फॉर्मूला ले लेते हैं, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम इज इक्वल्स टू प्रॉफिट हो जाता है आपका। इसी फॉर्मूला को ध्यान से समझिएगा। इन्वेस्टमेंट कितने समय के लिए आप इन्वेस्ट कर रहे हैं उसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका प्रॉफिट निकल कर आएगा, ठीक है ना। ये तो हो गया इसका फार्मूला। अब चलते हैं कि ये इस फार्मूला को कैसे हम प्रश्न पर अप्लाई कर सकते हैं उसको समझते हैं, ठीक ना। अभी अपने से कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है ना। एक आसान सा हम एग्जाम्पल दे रहे हैं। जैसा कि आज दिवाली है, तो राम और सीता और लक्ष्मण वनवास काट करके अपने घर पर आए हैं, तो उनका ही नाम ले रहे हैं, राम एंड सीता का नाम ले रहे हैं, दो ही काफ़ी है समझने के लिए। मान लेते हैं कि इन्होंने 10 रुपये दिया, ठीक। सीता ने दे दिया 15 रुपया, 15 रुपया ये दिया तो क्या हुआ, इन्वेस्टमेंट हुआ, ठीक। अब राम ने कहा कि हम दे रहे हैं आपको 5 महीना के लिए। सीता ने कहा कि नहीं, हम देंगे 7 महीने के लिए, ठीक है। तो ये महीना दे रहे हैं तो टाइम है ना, तो टाइम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो अब अंत में वो कह रहे हैं कि आप ये देखा जाए कि हम लोगों का प्रॉफिट कितना हुआ, इन्वेस्टमेंट कि बिजनेस किया 10 रुपये 15 रुपये लगा करके, अब ये देखा जा रहा है कि उनका प्रॉफिट कितना हो रहा है। तो देखते हैं, तो प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। इन्वेस्टमेंट ये है, टाइम ये है, यानी कि 10 5 50, ये 15 7, तो 15 7 105, इतना इनका प्रॉफिट हुआ, ठीक है। अब देखिए दोस्त, ये दोनों इनका प्रॉफिट हुआ। अब प्रश्न में थोड़ा सा घुमा करके देता है कि अगर ये पहले रेशियो में दे देगा, मान लीजिए ये रेशियो में दे देगा, तो रेशियो में जैसे ही देगा तो आपको इसको कटा भी सकते हैं। रेशियो के आप बारे में जानते हैं ना कि अगर कोई नंबर कॉमन में है तो कटा सकते हैं, जैसे 5 दूनी 10, 5 3 15, इस तरह कैसे भी सॉल्व कर सकते हैं। तो अभी आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा होगा, वो कन्फ्यूजन अभी कुछ समय के बाद आपका क्लियर हो जाएगा जब हम लोग प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो चलिए आइए, सबसे पहले हम लोग
प्रश्न को सॉल्व करते हैं। वो भी हम चाहेंगे कि आपको एकदम स्टेप बाय स्टेप समझाया जाए। इसको मिटा देते हैं, इसको छोड़ देते हैं, ठीक ना। और इस फॉर्मूला को आप थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, ध्यान समझना। कह रहा है ए, बी तथा सी ने क्रमशः 20,000 रुपये, 25,000 रुपये, 30,000 रुपये लगाकर साझे में एक व्यापार शुरू किया। ठीक है, इसको लिख लेते हैं कितना इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया। तो इन्वेस्टमेंट कर रहा है ना, ठीक। कौन कौन है, तो ए है, फिर बी है और फिर ये सी है, ठीक ना। ए ने 20,000 रुपये दिया और इसने 25,000 रुपये दिया और सी ने 30,000 रुपये दिया। अब आगे कह रहा है ए की पूंजी 3 वर्ष तक, ध्यान देना 3 वर्ष तक, बी की पूंजी 2 वर्ष तक तथा सी की पूंजी 1 वर्ष तक व्यापार में लगी रही। यानी कि टाइम कितना दिया है दोस्त, ए की पूंजी कब तक लगा है, 3 वर्ष तक, तो 3, बी की पूंजी 2 वर्ष तक लगा है, ठीक है, और सी की पूंजी 1 वर्ष तक ही लगा है, ठीक है। तो आगे कह रहा है कि यदि कुल 70,000 रुपया का प्रॉफिट हुआ है, यानी कि लाभ हुआ है, तो बी को कुल लाभ में से कितने रुपए प्राप्त होंगे। यानी कि आपको यह बताना है कि बी का प्रॉफिट कितना हुआ है। प्रॉफिट तो तीनों मिलाकर के टोटली 70,000 रुपया हुआ है, लेकिन उसमें बी को कितना मिला है प्रॉफिट, वो आपको बताना है। चलिए, जैसा कि आपको मैंने बताया था कि प्रॉफिट का फॉर्मूला ये होता है, चल करते हैं 20,000 गुने 3, ठीक, तो 20 दिन 60, तो 60,000 रुपये हो जाएगा। ये कितना, 25 दिनों 50,000, ये 30 गुने 1 33,000, 30,000 है। ये सभी सभी प्रॉफिट है ना, और टोटल कितना है आ रहा है 70,000 रुपया। ये टोटल प्रॉफिट, टीपी लिख देते हैं 70,000 रुपया। याद रखना ये कि रियल वैल्यू है। तो यहां पर हम सिंप्लीफाई जल्दी से सॉल्व करने के लिए यहां पर हम रेशियो ले लेते हैं, क्योंकि यहां पर केवल तुलना हो रहा है, ठीक ना, डिफरेंस देखा जा रहा है। तो देखिए यहां पर भी 4 जीरो है, इसमें भी 4 जीरो है, इसमें भी 4 जीरो, 4 जीरो 4 जीरो 4 जीरो खत्म कर दीजिए। कितना हुआ, तो 6 5 11, 11 3 14, यानी कि 14 यूनिट। ध्यान देना ये तीनों मिलाकर के 70,000 रुपया है, तो 14 यूनिट इज इक्वल टू 70,000 रुपया, ठीक है। यानी कि 1 यूनिट बराबर में 70,000 डिवाइड में 14, 14 5 70, यानी कि 5,000 रुपया। 1 यूनिट बराबर में 5,000 रुपया हुआ। तो बी का पूछा था ना, तो बी का कितना है, ये 5 यूनिट है ना प्रॉफिट में, यानी कि 5 यूनिट इज इक्वल टू 5 5 25,000, 25,000 रुपये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए दोस्त, इसको आप थोड़ा सा और जल्दी से सॉल्व कर सकते हो। कैसे, इसी को हम थोड़ा सा लेते हैं। देखिए जैसे हम यहाँ पर इन्वेस्टमेंट जो लिखे थे, क्या क्या लिखे थे, 20,000 रुपया, और बी को जो लिखे थे 25,000 रुपये लिखे थे। ध्यान समझना, सी को लिखे थे 30,000 रुपया, इस तरह से लिखे थे हम। टाइम इनका कितना था, तो 3 2 1 था, इस तरह था। अब देखिए दोस्त, जैसा कि हमने यहाँ पर किए थे कि 20,000 गुने 3 60,000 रुपये किए थे, हम इसको पहले भी रेशियो में ला करके इसको हम कटा भी सकते थे। ऐसा आप कीजिएगा तो प्रश्न बहुत ही कम समय में सॉल्व होगा, ठीक है ना, गलत भी नहीं होगा, क्योंकि प्रश्न में ऑलरेडी रियल वैल्यू में देता है कितना अगर प्रॉफिट होगा तो बताइए कि ए का कितना होगा, बी का कितना होगा, या तीनों का कितना होगा, इस तरह से पूछता रहता है। तो चलिए, तो इसमें देखिए 3 जीरो है, इसमें 4 जीरो, इसमें 4 जीरो, तो 3 जीरो कम वाला है ना, तो 3 जीरो सभी में, तो सभी को कटा दीजिए। 3 जीरो 3 जीरो 3 जीरो हट गया, और कोई भी कर सकता है, तो 5 तीनों में है, तो 5 4 20, 5 5 25, 5 6 30। प्रॉफिट आपका दे दिया है 70,000 रुपया। अब यहां पर हमको प्रॉफिट निकालना है, क्योंकि यहां पर टोटल है, तो प्रॉफिट 4 गुने 3 12,
5 गुने 2 10 और 6 गुने 1 तो 6। और इसमें कुछ कट सकता है तो कटा सकते हैं आप। 2 6 12, 2 5 10, 2 3 6। अब यहाँ पर सीखते हैं दूसरा तरीका। दूसरा तरीका हमने पिछले वाले वीडियो में भी बता चुका हूँ, इस वीडियो में बता रहा हूँ, क्योंकि अगर वहाँ पर समझ में नहीं आ रहा होगा तो यहाँ पर भी आपको समझ में आ जाएगा। समझते हैं तो हमें किसका निकालना है? बी का प्रॉफिट। तो जिसका निकालना है उसको आप ऊपर रखिए। बी ये है ना, बी का प्रॉफिट ये है ना, तो बी का प्रॉफिट निकालना है तो उसको आप ऊपर रख दीजिए बिना सोचे समझे। अब आप देखिए कि टोटल कितना है, यानी कि प्रॉफिट टोटल कितना है रेशियो में, इसको मत देखिएगा। तो 6 5 11, 11 3 14 है ना, तो नीचे में 14, ठीक है। और रियल में टोटल प्रॉफिट कितना है? तो 70,000 रुपया। तो इस तरह से आप बी का प्रॉफिट डायरेक्ट ही निकाल सकते हो बिना यूनिट इस तरह से निकाले हुए। तो 14 5 70, यानी कि 5,000, 5,000 गुने 5 यानी कि 25,000। अब देख रहे हैं कि आप आसानी से इस तरह का निकाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन हाँ, ये मेथड तभी आप लगा सकते हैं जब टोटल में दिया हो प्रॉफिट। तब अगर टोटल में नहीं दिया रहेगा तो आप यूनिट लेकर ही आप सॉल्व कर पाएंगे, ठीक ना। अगर इस तरह से सॉल्व करेंगे तो आप गलत हो जाएगा, अगर टोटल नहीं दिया रहेगा तो उम्मीद है कि यहाँ पर कोई आपको डाउट होगा नहीं। और नेक्स्ट प्रश्न में इससे भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। चलिए इसको सबसे पहले रेज कर लेते हैं। चलिए समझना ये प्रश्न क्या कर रहे हैं। इसका कहना है कि राम और गौरी ने क्रमशः 8 माह और 6 माह के लिए क्रमशः 10,000 रुपये तथा 12,000 रुपये से व्यापार करके कुल 9500 का लाभ प्राप्त किया, ठीक है। राम का लाभ कितना होगा? उसी तरह का सेम प्रश्न है और इस प्रश्न को अपने आप से सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा। थोड़े समय के लिए इस वीडियो को पॉज कीजिए और अपने आप सॉल्व कर दीजिए। अगर आपने आप से सॉल्व कर देते हैं ये प्रश्न, समझिए कि पहला प्रश्न आपको अच्छी तरह समझ में आ चुका है, ठीक ना। तो आप इस मेथड को जरूर अपनाइएगा, इससे आपका ही बहुत ही फायदा होगा, ठीक है। चलिए इसका क्या कहना है? राम और गौरी है, ठीक है। राम और गौरी, ठीक। ये टाइम में दे रहे हैं 8 महीना के लिए, ये भी इतना 6 महीने के लिए दे रहे हैं। इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं राम 10,000 रुपया, यानी कि इन्वेस्टमेंट 10,000 रुपये, ठीक है। 10,000 रुपये हो गए। और जो गौरी दे रही है वो 12,000 रुपये दे रही है, ठीक है। व्यापार करके कुल 9500 का लाभ प्राप्त करते हैं। प्रॉफिट कितना कमाते हैं दोस्त? प्रॉफिट 9,500 रुपया प्रॉफिट हो जा रहा है इनका। तो राम का लाभ को बता दीजिए, समझिएगा दोस्त। प्रॉफिट निकालना है ना, जिसमें इन्वेस्टमेंट और टाइम भी दे दिया है। तो मैंने आपको बताया था कि आप इन दोनों को रेशियो में रख करके पहले भी कटा सकते हो या मल्टीप्लाइड के बाद भी कटा सकते हो, नहीं समझे। जैसा कि मैंने आपको एक ही प्रश्न 2 बार बताया था, ठीक है। पहला प्रश्न था वो, तो जैसे मैंने बताया था कि ये अगर कट रहा है तो कटा सकते हैं हम, जिससे 2 4 8 हो जाएगा और 2 3 6 हो जाएगा। ये भी कट जाएगा, 3 0 इसमें भी है, 3 0 इसमें भी है, तो ये भी कट जाएगा, या ये भी कट जाएगा। 2 5 10, 2 6 12। अब तो नहीं कटेगा ना। अब आप मल्टीप्लाई कीजिए, 4 5 20, 3 6 18। अब देखिए ये जो आया आपका ये प्रॉफिट होगा, ठीक है। अगर आपको प्रॉफिट निकालने आ गया तो आधा प्रश्न तो ऐसे ही सॉल्व हो गया। अब देख रहे हैं कि ये रेशियो है तो कट सकता है, कॉमन वैल्यू है तो कट सकता है। 2 10, 2 9 18 कट जाएगा, हो जाएगा। अब तो इसमें कोई नहीं कट पाएगा। टोटल कितना है प्रॉफिट? 9500 रुपया। किसका निकालना है? राम का निकालना है। तो दूसरा मेथड जो मैंने आपको बताया था उसी मेथड से हम निकालते हैं प्रॉफिट ऑफ राम, समझिएगा। राम का प्रॉफिट कितना है? 10 आया था। 10 ऊपर डिवाइड में टोटल 10 9 19 इनटू में रियल में जो प्रॉफिट दिया है प्रश्न में उसी को रखना है। 9500 है,
19×5 = 95 यानी कि 500, 500 × 5 5,000 रुपया, ये राम का इतना प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, अगर 10,000 रुपये लगाएगा तो प्रॉफिट होगा उनका 5,000 रुपया। कितने महीना में? तो 8 महीना बाद। ठीक है, या अगर आपको लग रहा है कि मैं इस मेथड को भुला भी सकता हूं, अगर आप भुला सकते हो तो ये मेथड थोड़ा आसान है, उसी मेथड को आप लागू कर सकते हैं जो आपको मैंने बता चुका हूं। 10 9 19, रियल में टोटल कितना है? 9500, एक यूनिट बराबर में 19×5 = 95 ना, डायरेक्ट कटा दे रहे हैं 500। किसका निकलना है? राम का। राम का कितना है? 10 यूनिट, तो यानी कि 10 यूनिट रियल में 10 × 500 तो 5,000 रुपये हो जाएगा। ठीक है, अगर आप गौरी का निकालना चाहते हो तो 9 से मल्टीप्लाई कीजिए, 9 × 5 = 4500 हो जाएगा। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ पर तो कोई आपको डाउट होगा नहीं। चलिए नेक्स्ट पर, चलिए सबसे पहले इसको रेज कर लेते हैं। चलिए समझते हैं दोस्त, यह प्रश्न बहुत ही अच्छा है, चलिए समझते हैं। इसका कहना है मोहन और सोहन क्रमशः 60,000 और 80,000 रुपया लगाकर व्यापार शुरू किए। ठीक है, इनको लिख लेते हैं, यानी कि इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ना, मोहन है यानी कि एम, और एक है सोहन, यहाँ पे लिख लेते हैं। मोहन जो दे रहे हैं वो आपका 60,000 रुपये दे रहे हैं, 60,000 रुपया है, और जो सोहन दे रहे हैं वो आपका 80,000 रुपये दे रहे हैं। ठीक, आगे पढ़ते हैं वो क्या कह रहा है। परंतु 6 माह बाद मोहन 40,000 रुपया और निवेश किया, 6 माह बाद। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, जबकि 9 माह बाद सोहन 20,000 रुपया वापस कर लिया, यानी कि 9 महीना बाद सोहन जो है 20,000 रुपया वापस ले लिया, यानी कि कितना दिया था? 80,000 रुपया। 9 महीना बाद 20,000 रुपया निकालेगा तो कितना बचेगा? 60,000 रुपया। ठीक, अब लास्ट में जो कह रहा है कि वर्ष के अंत में 93,000 का लाभ हुआ, प्रत्येक का लाभ बताइए, यानी कि दोनों का लाभ कितना हुआ बताना है, और वर्ष के अंत में 93,000 रुपया का लाभ हुआ है। इस प्रश्न को समझ में आ गया? कुछ नहीं है, देखिए दोस्त, एक वर्ष के अंत में, यानी कि एक वर्ष में कितना महीना? 12 महीना होता है, यानी कि 12 महीना में ही दोनों ने इन्वेस्टमेंट किया है। ठीक ना, किसी ने और पैसा लगाया है और किसी ने निकाल दिया है। जो निकाला है उसका कम प्रॉफिट होगा, जो डाल दिया है और उनका अधिक प्रॉफिट होगा। चलिए और समझते हैं एकदम प्रश्न के अनुसार। मोहन जो है 6 महीना बाद 40,000 रुपये और निवेश करते हैं, यानी कि समझिएगा 6 महीना बाद, यानी कि 6 महीना तक तो 60,000 इनको लगा ना, 6 महीना बाद यानी कि 6 महीना तक 60,000 रुपये इनका चला, और 6 महीना बाद तो वर्ष में 12 महीना होते हैं, तो 6 वर्ष तो बीत गया, बचा कितना? 6 महीना। और जो 6 महीना जो चलेगा वो कितना चलेगा? इसका अमाउंट 60,000 रुपया था, 40,000 रुपये और निवेश किया तो 60 और 40 कितना होता है? 100 होता है, यानी कि 1 लाख रुपया इनका हो जाएगा टोटल में। ये समझ में आया कि नहीं? देखिए दोस्तों, यही मेन पॉइंट है, यही मेन पॉइंट है। ठीक ना, देखिए 6 महीना बाद 12 महीना लेना है, यानी कि 6 महीना बाद तो 60,000 रुपये लगाएगा, लेकिन जैसे ही 6 महीना बाद, तो 6 महीना तो और लगाना है ना, 1 वर्ष होने के लिए, तो 6 महीने कितना लगा? 40,000 रुपये और निवेश करती है, यानी कि 60,000 और 40,000 को अगर जोड़ेंगे तो कितना होगा? 1 लाख, यानी कि 1 लाख को और 6 महीना वो लगाएगा वर्ष को पूरा करने के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे सोहन क्या कर रहा है? सोहन 9 महीना बाद सोहन 20,000 रुपया वापस कर लिया, यानी कि 9 महीना बाद, यानी कि 9 महीना तक तो ये 80,000 रुपये उसका लगा ना। 9 महीना बाद, वर्ष में कितना महीना? 12 महीना, तो 12 महीना में 9 महीना तो पार हो गया, कितना बचा? 3 है ना, 9 3 12, 3 बचा, यानी कि जो 3 महीना लगाएगा ना वो कितना लगाएगा? 20,000 रुपया वापस कर लिया, यानी कि 20,000 रुपया वापस ले लिया है। कितना लगाया था? 80,000 रुपया, 20,000 रुपया वापस ले लिया तो बचा कितना? 60,000, यानी कि इसमें 60,000 रुपया ही अभी 3 महीने के लिए इन्होंने लगाया। ठीक है, अब देखिए वर्ष के अंत में 93,000 का प्रॉफिट हुआ है, यहाँ पे लिख लेते हैं प्रॉफिट 93,000,
93,000 है, ठीक है। थोड़ा समझिए, ये इन्वेस्टमेंट है, ये टाइम है, ये इन्वेस्टमेंट है, टाइम है, यानी कि इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम क्या कहलाता है? प्रॉफिट होता है। फॉर्मूला आपको मैंने बताया था कि इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम इक्वल्स टू प्रॉफिट होता है ना, तो वही तो हुआ है इसमें। अब ये इन्वेस्टमेंट रहा है कितना और प्रॉफिट हो जाएगा ना, ठीक है। उम्मीद है कि ये स्टेप आपको समझ में आए होंगे, मेन यही स्टेप है। अगर इसको समझ जाइएगा तो इस तरह के प्रश्न आप हजारों प्रश्न को सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है ना। चलिए, अब मेन पॉइंट है इसको कटाना, कि कैसे हम इसको कटाएं। देखिए दोस्त, कुछ नहीं करना है, ये तीनों के तीनों रेशियो में है, सॉरी दोनों है ना, दोनों के दोनों रेशियो में है। तो रेशियो में जो होता है उसका मेन ही अर्थ होता है कि जो कॉमन है वो कट जाता है, ठीक है। आपको भी यही करना है, ये प्लस में है ना, इसको मत ध्यान दीजिए। इसमें देखिए कि कितना जीरो है, 1 2 3 4, 4 जीरो है इसमें, 1 2 3 4, इसमें भी 4 जीरो, 1 2 3 4 5, इसमें 5 जीरो है, तो 4 जीरो कम है ना, एटलीस्ट वाला कम लेना है। 1 2 3 4, यानी कि कम से कम कितना जीरो है? 4 जीरो, तो 4 जीरो हटा दीजिए, 4 जीरो, 4 जीरो, ये भी 4 जीरो, ये भी 4 जीरो। और कोई कट रहा है तो कटा सकते हो। अब मल्टीप्लाई करते हैं, अब ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी इसमें। 6 गुने 6 36 प्लस 6 गुने 10 60, रेशियो 8 गुने 9 72 प्लस 6 गुने 3 18। इसको जोड़ लेते हैं, तो 6 6 3 9, और ये 8 10 0 1 7 1 8 9, ये 90 हो जा रहा है, ये 95 हो जा रहा है। अगर कट रहा है अभी भी कटा सकते हैं, 3 से कट जाएगा, 3 6 30 15, ये सॉरी ये 16 होगा ना, इस पर थोड़ा ध्यान देना, ध्यान से कटाइएगा तो अभी आपका आंसर आ पाएगा। लेकिन अब इसमें कुछ है नहीं, एक ये पॉइंट था और ये पॉइंट है, कटाने वाला तो एकदम नॉर्मल पॉइंट है। चलिए, इसका टोटल प्रॉफिट है कितना? तो 93,000 रुपया है। इनका प्रॉफिट आया है कितना? 16 और 15 के रेशियो में आया है। किसका निकालना है? तो प्रत्येक का निकालना है, यही कह रहा है ना, प्रत्येक का निकालना है। पहले इसका निकालते हैं, यूनिट के हिसाब से निकालते हैं, यानी कि 16 15 जोड़ते हैं तो कितना होगा? तो 5 6 5 11 के 1 1 2 1 3, यानी कि 31 यूनिट टोटल है। टोटल है ना प्रॉफिट, टोटल 31 यूनिट। रियल में कितना? तो 93,000। तो 93,000 लेते हैं, एक यूनिट बराबर में 31 से डायरेक्ट कटा दीजिए, तो 31 3, यानी कि 3,000। एक यूनिट बराबर में 3,000, तो ये 16 है ना, तो यानी कि 16 गुने 3 48,000 रुपया, ठीक। 15 गुने 3 45,000 रुपया, यही इसका आंसर होगा, ठीक है। देखिए दोस्त, मैंने इस प्रश्न को एकदम पॉइंट टू पॉइंट समझाया है। भले ही एक ही प्रश्न को अधिक समय ले लिया समझाने में, लेकिन आपको एकदम पॉइंट टू पॉइंट समझाने का प्रयास किया। अगर समझ में आए तो प्लीज़ आप लाइक कर सकते हो और अपने दोस्तों में शेयर कर देना, ताकि इस तरह का ज्ञान उन दोस्तों को भी मिल सके, ठीक है ना। देखिए दोस्त, क्या हो रहा है कि आजकल के एक ट्रेंड चला है कि जितने भी मतलब कि इंटरटेनमेंट वाले चैनल हैं वो जल्दी से ग्रो कर जाते हैं, और जितने भी एजुकेशनल वाले होते हैं वो नहीं चल पाते हैं। तो आप जब भी किसी का एजुकेशनल का चैनल देखिए, अगर आपको अच्छा लगे, अगर वो टीचर आपको अच्छा समझा रहे हैं तो प्लीज़ उनका फॉलो कीजिए, ठीक है। अगर आप सही डायरेक्शन में जाइएगा, अगर सही आदमी का फॉलो कीजिएगा तो सही आदमी बनेगा। अगर आप गलत डायरेक्शन में जाइएगा तो आपका भी दिमाग वैसे ही हो जाएगा, ठीक है ना। तो अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो आपको कुछ ना कुछ तो बेनिफिट मिलेगा ही, ठीक है ना। चलिए इसको मिटा करके नेक्स्ट पे चलते हैं। चलिए समझना दोस्त, यह प्रश्न क्या कर रहा है, थोड़ा सा अच्छे से समझिएगा। इसका कहना है कि सीता, गीता और मीना 3 सहेलियों ने क्रमशः 25,000 रुपया, 40,000 रुपया
30,000 रुपया के साथ एक साझे का धंधा शुरू किया। ठीक है, इसको लिख लेते हैं जितने इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है। एक है सीता जी, ठीक है, एस लिख लेते हैं इनको। एक है गीता जी, तो इसको जी लिख लेते हैं। एक है मीना जी, तो इसको एम लिख लेते हैं। थोड़ा सा डिस्टेंस लेकर के लिख लेते हैं क्योंकि आगे भी इसका कुछ करना है। अब आगे का जो पॉइंट कह रहा है इस तरह से कह रहा है कि 4 महीने बाद सीता ने 15,000 रुपया और निवेश किया। ठीक है, आगे बढ़ते अब। तथा गीता 6 महीने बाद 10,000 रुपया वापस कर ली, जबकि मीना ने 8 महीने बाद 20,000 रुपया 20,000 रुपया और निवेश किए। वर्ष के अंत में 1,28,000 रुपया का लाभ हुआ। सीता का लाभ कितना होगा? मेन पॉइंट यहां पर देखिएगा, यहां पर कह रहे हैं कि वर्ष के अंत में 1,28,000 रुपया का प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि एक वर्ष के लिए ही इन्होंने प्रॉफिट देखा है। ठीक ना, एक वर्ष में, यानी कि 12 महीने के लिए ही इन्होंने प्रॉफिट देखा है कि कितना हो रहा है एक वर्ष में। तो आपको भी एक 12 महीना में ही लेना है टाइम को। ठीक ना, जैसे कि तीसरा प्रश्न था। चलिए, जो कह रहा है उसी के अनुसार चलते हैं। पहले तो सीता ने 25,000 रुपये लगा दिया। ठीक है, अभी तो इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है और गीता जी ने 40,000 रुपये लगाया। ठीक है, और मीना जी ने 30,000 रुपये लगाया। ठीक है, आगे कह रहा है कि 4 महीने बाद सीता ने 15,000 रुपये और निवेश किया। 4 महीने बाद, तो 4 महीने बाद, तो 4 महीने के अनुसार तो 25,000 रुपये तो प्रॉफिट होगा ना। समझ में ना कि 25,000 रुपये जो है 4 महीने के बाद इनका प्रॉफिट होगा। तो वर्ष के अंत में 4 वर्ष तो बीत गए, बचे कितना? 8 महीना। 12 महीने, 12 में से 4 घटेगा तो 8 महीना। 8 महीना जो है वो कितना इनका इन्वेस्टमेंट होगा? तो कितना? 15,000 रुपये और निवेश करते हैं। 40,000 रुपये पहले था, 25,000 रुपये पहले था, 15,000 रुपये और निवेश कर दिए, तो हुआ कितना? 0 1 4,000, यानी कि 40,000 रुपये अब हो जाएगा। अगर 15,000 दे देंगे तो यानी कि 40,000 रुपये। ये 40,000 रुपये कितने महीने तक चलेंगे? 8 महीने तक। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तथा गीता 6 महीने बाद 10,000 रुपया वापस कर ले। इस पॉइंट का ध्यान देना, गीता ने 6 महीने बाद 10,000 रुपया वापस कर ले, यानी कि 6 महीने बाद, यानी कि 6 महीने तक ये 40,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट चला है। 12 में से 6 घटेगा तो 6 बचेगा, बाकी के जो 6 महीना है ना वो कितना चलेगा? तो यहां पर कह रहा है कि 10,000 रुपया वापस ले लिया। था कितना? 40,000 रुपया, इसका 10,000 रुपये निकाल दिया, बचे कितना? 30,000 रुपये। ठीक है, एक वर्ष हो गया, 6 6 12, ये भी 8 4 12 महीना के लिए हो गया। अब आगे, जबकि मीना ने 8 महीने बाद 20,000 रुपये और निवेश किए। मीना ने 8 महीना बाद, तो 8 महीना बाद यानी कि 30,000 रुपये जो है 8 महीने तक चला। बचा कितना? कितना महीना बचा? अभी 4 महीना बचा एक वर्ष होने में। तो 4 महीना जो है कितना निवेश किया है अभी? 20,000 रुपया, यानी कि 30,000 रुपये पहले था, 20,000 रुपये और डाल दिया था। 30 और 20 कितना होता है? 50, यानी कि 50,000 रुपया और हो जाएगा। और जो ये 50,000 रुपया है ना वो आपका 4 महीना तक चलेगा। ठीक है, ठीक है, इनको आप रेशियो में रख दीजिए क्योंकि इतना बड़ा मल्टीप्लाई करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, तो इसको आसान तरीके से सॉल्व करने के लिए रेशियो डाल दीजिए। अब आगे कह रहा है कि वर्ष के अंत में 1,28,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। चलिए प्रॉफिट इसको लिख लेते हैं, किनारे लिख लेते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं। प्रॉफिट कितना हुआ है? 1,28,000 रुपये प्रॉफिट हो रहा है। चलिए, हाँ, ये तो एक प्रॉफिट होगा ना, क्योंकि इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम हो रहा है, टाइम इनटू इन्वेस्टमेंट, तो प्रॉफिट हो जाता है ना फॉर्मूला के अनुसार। अब देखते हैं कि कोई कट रहा है कि नहीं। जीरो देखते हैं सबसे पहले। इसमें 1 2 3 जीरो है, इसमें 1 2 3 4 जीरो है, तो यहाँ पर 3 जीरो सबसे कम है, तो 3 जीरो को ही खत्म कर लेते हैं सभी में से। 3 जीरो 3 जीरो 3 जीरो, ये भी 3 जीरो, ये भी 3 जीरो, खत्म हो जाएगा। ठीक है, और कोई कट रहा है तो कटा सकते हैं, नहीं तो हम डायरेक्ट आप मल्टीप्लाई पे चलते हैं। 25 × 4 100,
प्लस 8 गुने 4 तो 32, 320 रेशियो 40 गुने 6 यानी कि 24 यानी कि 240 प्लस 180 रेशियो 30 गुने 8 8 3 24 240 प्लस 50 चौका 200 ये 420 हो जाएगा। और इसका 8 4 12 के 2 1 2 1 3 3 1 420 इसका भी हो जाएगा। और इसका सामने सामने लिखते हैं, नहीं तो आप भी कंफ्यूज हो जाइएगा। 0 4 440 ठीक ना। इसको मल्टीप्लाई करने के बाद इतना आया। ठीक है, चलिए जो कटा सकते हैं तो पहले तो ये 0 0 हटा दीजिए क्योंकि तीनों में एक एक 0 है। चलिए 2 21 2 21 2 से ये भी कट जाएगा तो 22। अब थोड़ा ध्यान दीजिए, टोटल प्रॉफिट 1,28,000 रुपये है। किसका निकालना है सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, सीता का। सीता कौन है? ये 21 यूनिट है, तो 21 निकालना है तो 21 पहले लिख दीजिए डिवाइड में टोटल, क्योंकि टोटल ही है ना, प्रॉफिट है ना, इसलिए मैं ये मेथड लगा रहा हूँ। समझिएगा, 1 2 1 3 3 1 4 ठीक, 2 4 6 64 टोटल में है कितना प्रॉफिट? 1,28,000 ठीक है। 64 दूनी के 128 होता है 2000, 21 दूनी का 42 यानी कि 42,000 रुपया प्रॉफिट हुआ है। किनको प्रॉफिट हुआ है? तो सीता को प्रॉफिट हुआ है। और उतना ही प्रॉफिट इनको गौरी को भी होगा, क्योंकि रेशियो में देख लीजिए 21 यूनिट ये भी है, 21 यूनिट ये भी है। इनको थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि ये 22 है, ये केवल 21 है। बात समझ में है कि नहीं? ठीक है, आप दूसरा मेथड भी सभी सॉल्व कर सकते थे इस मेथड से। इसको पहले जोड़ दीजिए, कितना आ रहा है? 64 यूनिट। 64 यूनिट में टोटल प्रॉफिट है ना, तो रियल में कितना प्रॉफिट है जो बुक में दिया है? वो 1,28,000 रुपये। 1 यूनिट बराबर में 1,28,000 डिवाइड में 64 कटा देते हैं तो ये 2,000। किसका पूछा है? तो सीता का। सीता कितना है? 21 यूनिट, तो 21 यूनिट निकाल दीजिए। 21 दूनी का 42 यानी कि सॉरी एक जीरो नहीं होगा, 21 दूनी का 42,000 हो गया आंसर। ठीक है, इसमें कुछ नहीं करना है, केवल यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि कितने महीने के लिए, कितने साल के लिए लगाया जा रहा है। ठीक ना, ये जो है आपके लिए 1.5 साल के लिए भी हो सकता है, 2 साल के लिए भी हो सकता है, अलग अलग टाइम के लिए हो सकता है। ठीक है ना, लेकिन हाँ इसी तरह का प्रश्न होता है। चलिए इसको अरेंज करके नेक्स्ट पे चलते हैं। अब प्रश्न में कोई जान है नहीं, क्योंकि 2 ही ऐसा प्रश्न था। अगर इनको सॉल्व कर लेते हो, अगर आप समझ जाते हो अच्छे से, समझिएगा किस तरह के आप हजारों प्रश्न को सॉल्व कर पाएंगे। और ये पार्टनरशिप के ये जो है ना, इस तरह का प्रश्न बहुत सारे आते हैं। ठीक है, तो अगर आप इस चैनल से जुड़े रहिएगा तो पार्टनरशिप के जितने भी प्रश्न हैं, छोटे छोटे प्रश्न से लेकर के एडवांस लेवल के प्रश्न को सभी आप को सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, ये मेरी गारंटी है। चलिए इसको अरेंज कर लेते हैं। ध्यान देना, इसका कहना है कि ए और बी ने मिलकर एक कंपनी शुरू की। ठीक है, ए का निवेश बी के निवेश का 3 गुना था और उसकी निवेश की अवधि यानी कि टाइम बी के निवेश की अवधि की 2 गुनी थी। अगर बी को लाभ के तौर पर 4,000 रुपया मिले तो उनके कुल लाभ कितने होगा? बहुत ही आसान प्रश्न है। ठीक ना, रेस्पेक्ट टू ईयरली क्वेश्चंस। ठीक है, ए है और बी है, ये दोनों ने मिलकर एक कंपनी शुरू की है। कंपनी किस तरह से शुरू की है कि ए का जो निवेश है यानी कि इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा है, निवेश जो है बी के निवेश का 3 गुना है। यानी कि बी अगर 1 रुपया लगा रहा है तो ये इसका 3 गुना, यानी कि 1 को 3 से मल्टीप्लाई करके 3 से हो जाएगा। बस समझिए कि नहीं? अगर ये 1 रुपया दे रहा है तो ये 3 रुपये देगा। अगर ये 2 रुपये देगा तो ये 2 गुने 3 6 रुपये देगा। अगर ये 3 रुपये देगा तो ये 3 गुने 3 9 रुपये देगा। इस तरह से 3 गुना है। अब आगे जो बात कर रहा है कि
उसकी निवेश की अवधि यानी कि टाइम की बात कर रहा है, अवधि बी की निवेश की अवधि की 2 गुनी है थी। यानी कि अगर ये 1 घंटा लगा रहा है तो ये कितना लगाएगा, 2 घंटा। अवधि भी इसका अधिक ही है तो प्रॉफिट भी इसका अधिक ही होगा, तो प्रॉफिट निकाल लेते हैं। और प्रॉफिट क्यों निकालेंगे इसका तो आप प्रश्न उठा भी सकते हैं कि प्रॉफिट हम क्यों निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिया है कि अगर बी को लाभ के तौर पर 4,000 रुपये मिले हो तो, यानी कि रियल में क्या दिया है, बी का प्रॉफिट दिया है, तो प्रॉफिट तो निकालना पड़ेगा ना। तो प्रॉफिट के लिए जो फॉर्मूला होते हैं इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम होता है, 3 गुने 2 6, ये रेशियो रख लीजिए, 1 गुने 1 1 ही होगा, ठीक है। यानी कि 6 1 7 यूनिट, रियल में कितना, तो 4,000 रुपये। सॉरी यहाँ पर एक पॉइंट गलत हो जाता है, क्योंकि ये जो 4,000 रुपये टोटल थोड़ा ना है, ये बी का है, बी का है, तो यानी कि 1 यूनिट में ना, 1 यूनिट बराबर में 4,000 रुपया। और पूछा क्या है कि तो उनके कुल लाभ कितने होंगे, उनके मतलब कि टोटल बताने के, 6 1 7, 7 यूनिट बराबर कितना, 1 यूनिट बराबर 4,000, तो 7 यूनिट बराबर कितना, तो 4,000 गुने 7, 28,000 रुपया टोटल इनका प्रॉफिट होगा। ध्यान देना, टोटल प्रॉफिट 28,000 रुपया होगा। अगर आप ए का निकालना चाहते हो तो 4,000 गुने 6 तो 24,000 रुपया हो जाएगा। देख रहे हो, जो अभी भी मैंने मिस्टेक किया था आप मिस्टेक कभी भी नहीं करना, उसको पॉइंट को थोड़ा सा ध्यान से बारीकी से देखना, क्योंकि यहाँ पर कह रहा था कि बी का प्रॉफिट कितना हो रहा है, 4,000 रुपया, लेकिन मैंने क्या कर रहा था, टोटल करके कर रहा था, तो वो गलत हो जाता ना। इसके ये 1 यूनिट है तो इसी के बराबर में 4,000 रुपया हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, इसको थोड़ा सा रेज कर लेते हैं ताकि हमें कुछ जगह मिल जाए अच्छे से सॉल्व करने के लिए। चलिए समझते हैं। इसका कहना है कि एक व्यापार में ए बी सी तीनों साझेदारों को 95,000 रुपये का कुल लाभ होता है, ठीक है। कुल प्रॉफिट इसको लिख लेते हैं थोड़ा सा, ये 95,000 रुपये, ठीक। आगे कह रहा है कि ए ने कुल पूंजी का आधे समय के लिए लगाया, यानी कि ए है, बी है और ये सी जी है। ए ने कुल पूंजी का आधा लगाया, यानी कि इन्वेस्टमेंट कितना कर रहा है दोस्त, आधा कुल पूंजी का। अगर 10 रुपये टोटल है तो ये 5 रुपये देंगे, अगर 50 रुपये है तो ये महाशय जी 25 रुपये देंगे, यानी कि आधा दे रहे हैं। आधा किसको कहा जाता है, 1/2 को कहा जाता है, ठीक है ना, क्योंकि हमारे पास तो टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है ये तो पता है नहीं, तो हम 1/2 ले लेते हैं, क्योंकि 1/2 को भी आधा कहा जाता है, ठीक। और ये आधे समय के लिए ले रहा है, यानी कि टाइम भी आधा ही ले रहा है, ठीक है, समझे ना। अगर मानते हैं कि टोटल टाइम 6 है तो ये इसका आधा कितना हो जाएगा, 6 का आधा 3, तो आधा है ना, तो 1/2 होगा, ये भी 1 नहीं होगा। आगे कह रहा है कि बी ने कुल पूंजी का 1/3 समय के लिए लगाया। 1/3 मतलब क्या, 1/3, 1/3 समय के लिए भी लगाया है। अब आगे कह रहा है कि तीसरे हिस्सेदार ने, यानी कि सी की बात कर रहा है, तीसरे हिस्सेदार ने अपना हिस्सा पूरे समय के लिए लगाया। इसका तो हिस्सा दिया नहीं है कि कितना है, और ये इन्होंने पूरा समय के लिए लगाया है, जितना टोटल समय था पूरा समय दे दिया है। मान लेते हैं अगर 1 साल का है तो 1 साल पूरा का पूरा सी ने लगाया, 1 साल तक। तो बी का लाभ में कितना होगा, बस बी का लाभ पूछा है, इसका लाभ पूछा है। अब देखिए दोस्त, इसको आप एक हार्ड वर्क तरीके से सॉल्व कर सकते हो, दूसरा तरीका है स्मार्ट वर्क तरीका। तो स्मार्ट वर्क तरीका सीखना बहुत ही अच्छा है, क्योंकि वो आसान भी होता है और आसानी से सॉल्व भी हो जाता है, ठीक है। अब कैसे हम इसको आसानी से सॉल्व करेंगे, यानी कि स्मार्ट वर्क की तरफ हम कैसे जाएं, समझिएगा। कभी भी हमें कोई भी फ्रैक्शन होता है, कोई फ्रैक्शन नंबर होता है, वो हमेशा एक रेशनल नंबर के अपेक्षा डिफ़िकल्ट लगता है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि ये जो फ्रैक्शन दिख रहा है, इस फ्रैक्शन को हटा करके रेशनल नंबर, यानी कि जैसे 2 3 4, इस रेशनल नंबर में हम लाने का प्रयास करेंगे।
और कैसे आएगा तो समझिएगा कैसे लाना है आपको। या आप किसी भी प्रश्न में लागू कर सकते हो, समझिएगा। इसके नीचे कितना है 2 है, इसके नीचे कितना है 3 है, 3 है ना। और 3 और 2 का एलसीएम कितना होगा, एलसीएम ऑफ 2 और 3 का एलसीएम कितना होगा तो 6 होगा। तो इस 6 को हम टोटल इन्वेस्टमेंट ले लेते हैं कि टोटल इन्वेस्टमेंट जो है 6 है, हमने मान लिया 6 यूनिट है। तो 6 यूनिट है तो ये क्या कह रहा था कि कुल का टोटल का 1/2 है, तो टोटल का ले लेते हैं 6 का 1/2 है। ये भी कह रहा था महाशय कि टोटल का 1/3 है, यानी कि 1/3 है, यानी कि 6 का 1/3। अब बताइए कितना हो रहा है, 2 से 3 कट जाएगा, 3 दूनी के 6, टोटल 6 था, हमने मान लिया था 6 है। इन्होंने ले लिया 3, इन्होंने ले लिया B, तो ये कितना लेगा कि 6 हो जाएगा। तो 3 2 5 1 6 नहीं हो गया, तो एक हिस्सा एक इसको मिलेगा। ठीक है, अब चलिए ये भी फ्रैक्शन है, इसको भी तोड़ना है ना, तो टाइम है, तो टोटल टाइम को क्या मान लेंगे, 2 और 3 का एलसीएम कितना होगा 6 हो जाएगा। तो टोटल टाइम हम मान लेंगे कितना 6, क्योंकि एलसीएम दोनों का 6 हो जाएगा। तो 6 मैंने मान लिया, तो टोटल टाइम का आधा था ना, ये भी टोटल टाइम का आधा। अब समझिएगा 2 3 6, 3 दूनी 6, समझिएगा। ये 3 दिया, 3 मान लेते क्या 3 घंटा लगाया, इन्होंने 2 घंटा लगाया, ये कितना लगाया। तो प्रश्न में कहना था कि ये पूरे समय लगाया है, 6 घंटा है तो 6 के 6 घंटा लगा दिया। कैसे समझ में है? अगर प्रश्न समझ में आ जाएगा तो इस तरह का प्रश्न कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आगे कुछ नहीं है, इन्वेस्टमेंट भी हो गया, टाइम भी हो गया, केवल आपको प्रॉफिट बताना है, वो भी किसका, तो ये बी का। टोटल प्रॉफिट कितना है 95,000 रुपया, इसको लिख लेते हैं 95,000 रुपया। 3 × 3 9, 2 × 2 4, 6 × 1 6, इनके रेशियो में रख लेते हैं। और अगर कोई कटने वाला है तो प्लीज़ आप कटा सकते हो, तो यहाँ पर कोई कटेगा नहीं। चलिए 9 4 13, 13 6 19, यानी कि 19 यूनिट रियल में कितना, टोटल में कितना है 95,000 रुपये। ये भी टोटल, ये भी टोटल, इसलिए 95 बराबर कर रहे हैं, ध्यान देना। 1 यूनिट बराबर में 95,000 डिवाइड में 19 कटा देंगे तो ये आपका 5,000 रुपया। 1 यूनिट मेरा 5,000 रुपया, तो बी का निकालना है, तो बी का कितना है प्रॉफिट है 4 यूनिट, यानी कि 4 यूनिट का निकाल दीजिए। 4 × 5 20,000 रुपया, यानी कि बी का प्रॉफिट कितना हो जाएगा 20,000 रुपया, ये बी का प्रॉफिट हो जाएगा। अगर ए का निकालना चाहते हो तो 9 5 45,000 रुपये हो जाएगा। सी का निकालना चाहते हो तो ये 6 5 30,000 रुपया। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक तो कोई आपको डाउट होगा नहीं। देखिए दोस्त, जितना भी मैंने प्रश्न यहाँ तक सॉल्व मैंने किया, मैं इस टारगेट से सॉल्व किया ताकि इस तरह के कहीं भी प्रश्न आपको दिख जाए, आप आसानी सॉल्व कर पाए। ठीक ना, और मैं उन सभी स्टूडेंट के लिए भी सॉल्व कर रहा हूँ ताकि किसी किसी स्टूडेंट्स को थोड़ा थोड़ा भी प्रॉब्लम होता है, ठीक ना, थोड़ी छोटी छोटी चीज़ें उनको समझ में नहीं आता है, तो उन सभी स्टूडेंट्स को मैं लेकर चल रहा हूँ कि ओवरऑल सभी को समझ में आ जाए। एटलीस्ट जिनको अगर अच्छी तरीके से मतलब कि जल्दी से समझ में आ रहा हो उनके लिए भी ठीक है। अगर आप जो स्टूडेंट धीरे धीरे समझते हैं, उनका बेसिक बहुत ही वीक है, उनके लिए भी वीडियो बहुत ही अच्छा है, ठीक है ना। और मैं हमेशा प्रयास करता हूँ कि इसी तरह से मैं सॉल्व करूँ ताकि वो सभी के लिए वो उपलब्ध हो, ठीक ना। क्योंकि ऑनलाइन में यह होता है कि आप टीचर के सामने नहीं होते हो, आप उससे कुछ पूछ नहीं सकते हो। तो मैं पढ़ाने से पहले ये अपने माइंड में रख लेता हूँ कि एक बच्चा क्या उसका प्रॉब्लम हो सकता है, मैं यहाँ पर अगर सॉल्व कर रहा हूँ तो बच्चा का क्या प्रश्न हो सकता है, वो सभी प्रश्न अपने माइंड में लेकर के सॉल्व करता हूँ, ठीक ना। चलिए इसको रेज करके नेक्स्ट पे चलते हैं। चलिए समझना, इसका कहना है ए बी और सी ने 2:3:5 के अनुपात में अपनी पूंजी का निवेश किया, यानी कि ए बी सी ने इन्वेस्टमेंट किया किस अनुपात में, तो 2
रेशियो 3 रेशियो 5 के अनुपात में इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है। ठीक है, आगे कह रहा है कि ए, बी और सी ने 4:2:3 महीनों के अनुपात में निवेश किया। ठीक है, टाइम भी दे दिया है और टाइम इस रूप में दिया है कि 4:2:3 के अनुपात में निवेश किया। ठीक है, इन्हें टाइम भी बता दिया है। अब कह रहा है कि यदि सी को लाभ का 1,47,000 रुपये हिस्सा मिलता है जो कि ए के हिस्से से अधिक है, तो बी के लाभ का हिस्सा कितना होगा। बात को समझिएगा दोस्तों, बहुत ही प्रश्न ने थोड़ा सा इधर उधर कर दिया है। अगर अच्छे समझ में नहीं आएगा प्रश्न तो नहीं सॉल्व हो पाएगा, गलत आंसर आ जाएगा। आपको लग रहा होगा कि सही है लेकिन गलत आ जाएगा। समझना, पहले इसका हम निकाल लेते हैं कि प्रॉफिट हो रहा है कितना, क्योंकि यहाँ पर प्रॉफिट की बात हो रहा है ना। जो 1,47,000 रुपये है प्रॉफिट की बात है, तो प्रॉफिट पहले निकालते हैं। 4 × 2 8, 3 × 2 6, 5 × 3 15। ठीक है, अब प्रश्न में आते हैं कि क्या कह रहा है, बारीकी समझते हैं दोस्त। यहाँ पर कह रहा है कि यदि सी को लाभ का 1,47,000 मिलता है जो कि ए के हिस्से से अधिक है। 1,47,000 रुपया किसको मिलता है? सी को, जो कि ए से अधिक है। इसको कितना मिलता है? ए से अधिक मिलता है। यानी कि अगर इसको 8 रुपये मिला, इसको 15 रुपये मिला, तो कितना अधिक मिला? 7 रुपये ना। यानी कि यही 7 यूनिट रियल में 1,47,000 रुपये हो जाएगा। ठीक है ना। सी का हिस्सा ए के प्रॉफिट से 1,47,000 रुपये अधिक है। यही कहने का मतलब है इसका। ठीक ना। ये 15 8 से कितना अधिक है? 7 अधिक है। तो रियल में कितना? 1,47,000 रुपये अधिक है। ठीक है, एक यूनिट रियल में 1,47,000 रुपये कटा दीजिए 7 से। तो 7 9 14 7 1 0 0 21,000 किसका निकालना है दोस्त? तो बी के लाभ का कितना हिस्सा होगा? बी कितना है? ये प्रॉफिट इनका कितना है? 6 है। यानी कि 21,000 × 6, यानी कि 6 यूनिट पे निकाल देते हैं। 6 यानी कि 6 6 12, यानी कि ये 3 0। ठीक है, यहाँ तक तो किसी को डाउट होगा नहीं। ठीक है, चलते इसको रेज करके इस वीडियो के अंतिम प्रश्न को सॉल्व करेंगे। चलिए, समझते हैं। इसका कहना है कि ए, बी और सी ने एक व्यवसाय शुरू किया, कि बिजनेस कर रहे हैं 3 मिल करके। ए के निवेश का 3 गुना, बी के निवेश का 2 गुना तथा सी के निवेश का 4 गुने के बराबर है। ठीक है, जो कर रहे हैं उसको लिख लेते हैं। जो कहते हैं ए के निवेश के 3 गुना, यानी कि 3 से मल्टीप्लाई 3 गुना हो गया। बी के निवेश का 2 गुना, यानी कि बी के निवेश का 2 गुना। ठीक, तथा सी के निवेश का 4 गुना, सी के निवेश का 4 गुना के बराबर है। तो बराबर है तो बराबर कर देते हैं। ठीक, यदि कुल लाभ में से सी के लाभ में 4,863 रुपया आता है, यानी कि सी का जो प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट ऑफ सी कितना हुआ है इसका? 4,863। तो ए का लाभ बताना है कितना होगा? कुछ नहीं दोस्त, ध्यान देना। सबसे पहले मैंने आपको रेशियो वाले टॉपिक में बताया था कि अगर वो इक्वल में दिया रहा है तो उनको हम जल्दी से कैसे हम रेशियो में लाएं। ठीक है ना, कुछ नहीं है इसमें, ध्यान देना। अगर आप वहाँ पर आप वीडियो नहीं देखे होंगे उस वीडियो को, तो यहाँ पर आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। क्योंकि मेरा टारगेट ही है, अगर मेरे वीडियो को अगर देख लीजिएगा तो उस तरह के प्रश्न अगर हज़ारों आएंगे, हज़ारों आप सॉल्व कीजिएगा। एकदम छोटे छोटे पॉइंट एकदम स्टेप बाई स्टेप सॉल्व करते हुए चलेंगे। ध्यान देना, ये इक्वल में है, इसको हम रेशियो में लाना है। तो ए रेशियो बी रेशियो सी लिख लेते हैं पहले। अब देखते हैं
जिसका निकालना है उसके नंबर को ढक दीजिए। ए का निकालना है ना, तो ए के साथ में कौन है, 3 है, तो 3 को ढक लेते हैं। और बाकी के नंबर कितना दिख रहा है, ये 2 दिख रहा है और सी दिख रहा है। और बी को मत देखना, सी को भी मत देखना, क्योंकि नंबर के रूप में चाहिए ना। ठीक है, तो 2 और 4, तो 2 गुने 4 8 हो गया। बी का निकालना चाहता है ना, तो बी का नंबर ढक दीजिए। और कितना दिख रहा है, 3 दिख रहा है, 4 दिख रहा है, तो 4 गुने 3 12। सी का निकालना चाहते हो तो सी वाला ढक दीजिए, तो 3 गुने 2 6। बस हो गया। ठीक है, जो कटा कटा सकते हैं, 2 4 8, 2 6 12, 2 3 6। किसका निकालना है दोस्त, तो फिर से देख लेते हैं। ए का निकालना है यहाँ पर, हाँ ए का ही निकालना है। ए का इन्वेस्टमेंट कितना है वो बताना है। चलिए ध्यान देना दोस्त, यहाँ पर प्रॉफिट ऑफ सी कितना दिया है, यानी कि सी का लाभ कितना दिया है, तो 4863। यहाँ पर सी का प्रॉफिट यूनिट में कितना है, 3 यूनिट, यानी कि 3 यूनिट बराबर में 4863 नहीं होगा, यानी कि 3 यूनिट रियल में 4863। और जितना दिया है उसी का बराबर लिख सकते हो ना, क्योंकि इसके बराबर लिखिएगा तो ये तो बी का है, ठीक है, सी का दिया है, नहीं गलत हो जाएगा ना। यानी कि 1 यूनिट बराबर में 4863 डिवाइड कर दिए 3 से, तो 3 16, यानी कि 1621 हो जाएगा, जो कि 1 यूनिट का होगा। लेकिन किसका पूछा है आपसे, ए का पूछा है, तो ए का कितना है, 4 यूनिट, तो 4 यूनिट पर निकाल दीजिए। 1 यूनिट बराबर में 16 से 21, तो 4 यूनिट बराबर में 16 से 21 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। 4 8 4 8 हुआ, और 24 की 4 2 और 4 2 6, यानी कि 6480 रुपये प्रॉफिट होंगे। किनको, ए को मिलेंगे। ठीक है, अगर आप बी का निकालना चाहते हो तो 6 से मल्टीप्लाई होगा 16 से 21 को। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक तो कोई किसी को भी डाउट होगा नहीं। और रही बात, अगर आप किसी को भी डाउट हो तो प्लीज़ आप कमेंट कर सकते हो कि आपको कोई भी टॉपिक अगर प्रॉब्लम है, अगर आप समझना चाहते हो स्टेप बाय स्टेप, प्लीज़ आप कमेंट में बता सकते हो। जो भी प्रॉब्लम है बता सकते हो बेफिक्र, और मैं उसको प्रयास करूँगा कि एकदम स्टेप बाय स्टेप एकदम अच्छे तरीके से समझ में आ जाए आपको। ठीक है, तो हैप्पी दिवाली टू ऑल फ्रेंड्स, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज एक मैच भी है इंडिया और नीदरलैंड के बीच, ठीक ना, उसमें तो क्लियर है कि इंडिया ही जीतेगा, और अच्छे से इंडिया का एक, भारत का एक दिवाली भी मनेगा। तो थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसके नेक्स्ट लेवल के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, और अलग तरीके के प्रश्नों को भी सॉल्व करेंगे। ठीक है।